हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करेंगे। प्रूफ दैट √5 इज इरेशनल। हमें प्रूफ क्या करना है, जो √5 है वो इरेशनल है। इसमें ना ही कोई आइडेंटिटी का यूज कर सकते हैं हम, तो सिंपली 1.3 थ्योरम हमारे उसके अकॉर्डिंग इसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम अज्यूम कर लेंगे। क्या अज्यूम करेंगे? जो लेट अज्यूम √5 है वो क्या है, रैशनल है। हमने अज्यूम कर लिया जो √5 है वो रैशनल है। और जैसे कि आपको पता है जो रैशनल नंबर्स होते हैं हमारे किसकी फॉर्म में होते हैं, P/Q की फॉर्म में, और जिसमें Q इज नॉट इक्वल टू 0 और Q 0 नहीं आता है जिसमें, तो √5 लिख लेंगे और इसे A और A/B की फॉर्म में लिख लेंगे। अब A/B क्या है यहाँ पे, A एंड B इज को प्राइम नंबर। ए एंड बी क्या है इसमें, को प्राइम नंबर। और को प्राइम नंबर कौन से होते हैं आपको पता होना चाहिए, जिसका HCF 1 आता है या फिर कॉमन फैक्टर 1 आता है। तो जब √5 इक्वल टू A/B है, जब 5 यहाँ पे क्या है, डिवाइड में है, तो इस साइड जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो ये √5B इक्वल टू A, ये आ गया। फिर स्क्वायर ऑन बोथ साइड कर देंगे, स्क्वायर ऑन बोथ साइड। जब स्क्वायर ऑन बोथ साइड किया तो ये बन जाएगा √5, ये आ गया इक्वल टू A का स्क्वायर। जब √5 का स्क्वायर करेंगे, ये √5 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा 5, ये आ गया 5, और B का स्क्वायर रह जाएगा इक्वल टू A स्क्वायर। ये आ गया। ये हमारी फर्स्ट कंक्लूजन आ गई, फर्स्ट कंक्लूजन। तो थ्योरम 1.3 के अकॉर्डिंग A स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 5। अगर हम थ्योरम 1.3 के अकॉर्डिंग लिखे इसे, तो A इज आल्सो डिवाइड बाय 5। अगर A स्क्वायर डिवाइड 5 से 5 को करता है, तो A इज आल्सो डिवाइड बाय 5, A भी डिवाइड होगा 5 से। तो हम अज्यूम, जब 5B स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर आ गया, तो हम यहाँ पे A इक्वल टू 5C अज्यूम करेंगे। अज्यूम कर लिया A इक्वल टू 5C। अब ये वाली वैल्यू है वो पुट कर देंगे, ये वाली जो A 5C है ना, वो पुट कर देंगे। ये आ जाएगा 5B स्क्वायर, जो A है हमने इसमें पुट कर दिया, 5B स्क्वायर आ गया इक्वल टू, और ये आ गया 5C स्क्वायर। जो 5C है वो A की जगह पुट किया तो 5C स्क्वायर आ गया, और ये हमने इसकी जगह पुट किया तो 5B स्क्वायर आ गया, ये आ गया। फिर ये तो रहेगा बाई 5B स्क्वायर आ जाएगा, और ये 5 का स्क्वायर 25, और 25C रह गया। अब ये B स्क्वायर बच गया, और ये 5 यहाँ मल्टीप्लाई में इस साइड जाके डिवाइड में हो जाएगा, ये 25/5। तो ये काट के आएगा B स्क्वायर इक्वल टू 5C। ये आ गया B स्क्वायर इक्वल टू 5C आ गया। ये हमारी सेकंड कंक्लूजन आ गई। यहाँ पे A स्क्वायर आया था जब, तो फर्स्ट कंक्लूजन आ गई, यहाँ B स्क्वायर अब निकल गया हमारा, तो ये आ गया सेकंड कंक्लूजन। अब B स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 5। अगर B स्क्वायर डिवाइड बाय 5 है, तो B इज आल्सो डिवाइडेड बाय 5 अकॉर्डिंग टू थ्योरम, बाय 5 अकॉर्डिंग टू थ्योरम। तो जब हम फर्स्ट और सेकंड को देखते हैं, यहाँ कर लेते हैं बाय फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट कंक्लूजन सेकंड कंक्लूजन को देखते हैं, तो A एंड B हैव कॉमन फैक्टर 5। अब देखो A स्क्वायर का भी, A का भी वैल्यू 5C आ गया, कॉमन फैक्टर निकल गया। ये फर्स्ट कंक्लूजन में भी देखा 5, सेकंड कंक्लूजन में भी 5 है। तो जो कॉमन फैक्टर है 5, और मैंने क्या बताया था आपको, A एंड B इज को प्राइम नंबर, और जो को प्राइम नंबर हो तो क्या आता है, वो जो HCF 1 आता है या फिर जिसका फैक्टर 1 आता है। तो हम लिख सकते हैं
दिस contradiction is arisen because of our wrong assumption. इसका मतलब है दिस कॉन्ट्रडिक्शन इज अराइजन बिकॉज ऑफ अवर रॉन्ग अजम्पशन। जो हमने अज्यूम किया, अज्यूम का मतलब सपोज, जो हमने सपोज किया और रॉन्ग सपोज किया हमने कि कॉमन फैक्टर तो यहाँ 5 आ गया, और फिर हम लिख सकते हैं सो वी कैन से दैट √5 इज इरेशनल। ये हमने प्रूफ कर दिया। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द कार्नमैटिक्स यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। प्रूफ दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल। हमने प्रूफ क्या करना है, जो 3 + 2√5 इज इरेशनल प्रूफ करना है इसको हमने। तो सबसे पहले हम अज्यूम कर लेंगे कि 3 + 2√5 है वो क्या है, रैशनल है। लेट अस अज्यूम 3 + 2√5 इज रैशनल। हमने अज्यूम तो कर लिया कि 3 + 2√5 क्या है, रैशनल है। और आपको पता है जितने भी हमारे रैशनल नंबर होते हैं वो किसकी फॉर्म में होते हैं, P/Q की, और Q = नॉट 0, और Q होता है और 0 नहीं होता है। तो हम इसे A/B की फॉर्म में लिख लेंगे, A/B। अब A/B है वो है क्या यहाँ पे, A एंड B इज कोप्राइम इंटीजर। जो A और B है कोप्राइम इंटीजर है। अब यहाँ 3 प्लस का है, इस साइड जाके माइनस का हो जाएगा। 2√5 = A/B - 3, ये आ गया। अब 2/5 ऐसे ही रह जाएगा, जब इसका एलसीएम निकाल लेंगे तो एलसीएम में b आ जाएगा, अपॉन में ये बच गया a - 3 भी आ गया, क्योंकि इसके जब 3 के नीचे 1 है मान लो, जिसका रफ वर्क करेंगे तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, एलसीएम से। एलसीएम b आया तो 3 भी आ गया, ठीक है। और ये अब मल्टीप्लाई में है, जैसा कि हमें पता है मल्टीप्लाई में है, जब इस साइड जाके डिवाइड में हो जाएगा तो √5 = b a - 3b अपॉन 2 भी आ गया, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई होगा ना इससे b से, यहाँ मल्टीप्लाई में साइड जाके डिवाइड में आएगा तो डिवाइड में इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 भी आ गया। अब ये जो a है वो क्या है, इंटीजर है, इंटीजर -3 × b इंटीजर अपॉन 2 × इंटीजर। जो A/B हमने रैशनल नंबर की फॉर्म में लिखा है इसे, और A और B यहाँ पे क्या है, कोप्राइम इंटीजर। ये A B दो, A ऊपर भी है नीचे भी है B, तो सब ये क्या हो गया हमारे, ये रैशनल नंबर से हम इसे लिख सकते हैं। अब रैशनल नंबर तो 105 हमने क्या प्रूफ कर दिया यहाँ पे, रैशनल नंबर हमने प्रूफ कर दिया यहाँ पे। जो 105 है वो क्या है, रैशनल नंबर है। बट हमें पता है, बट वी नो दैट 105 इज इरेशनल। हमें पता है 105 वो इरेशनल है, क्योंकि हमने क्वेश्चन नंबर 1 में भी प्रूफ किया था कि 105 वो इरेशनल है। सो अवर assumption for 3 + 205 is rational, wrong। जो हमने अज्यूम किया है कि 3 + 105 इज रैशनल, हमने गलत अज्यूम किया है। क्यों किया गलत अज्यूम, क्योंकि ये 105 है वो इरेशनल है, और ये a - 3b/2 भी रैशनल है। और इरेशनल नंबर
रैशनल नंबर के बराबर नहीं हो सकते। तो हमने गलत अज्यूम कर दिया, या फिर आप यहाँ ऐसे भी लिख सकते हो कि अगर सपोजिशन इज रॉन्ग, अजम्पशन रॉन्ग, कुछ भी लिख सकते हो आप यहाँ पे। सो वी कैन से दैट कि 3 + 2/5 इज इरेशनल। हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया जो 3 + 2/5 है वो इरेशनल है। आई थिंक इट इज़ क्लियर। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट करेंगे कि 1/2 इज़ इरेशनल। हमें क्या प्रूफ करना है, जो 1/2 है वो इरेशनल है। सबसे पहले हम अज्यूम कर लेंगे, लेट अस अज्यूम 1/2 इज रैशनल। हमने अज्यूम कर लिया, क्या अज्यूम किया, जो 1/2 है क्या है, रैशनल है। तो जैसा कि आपको पता है रैशनल नंबर हमारे किस फॉर्म में होते हैं, P/Q की फॉर्म में, और Q = नॉट 0 और Q 0 नहीं होता। तो इसे 1/2 को हम A/B की फॉर्म में लिख लेंगे। A/B क्या है, A एंड B इज कोप्राइम। A और B कोप्राइम है। अब इसे सॉल्व कर, ये B है, ये इस साइड ले जाएंगे B आ जाएगा, और √2 को जब इससे ले जाएंगे तो ये √2/2A आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, √2A बन जाएगा। फिर A यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, जब A को इस साइड ले गए डिवाइड में हो गया, B/A इज इक्वल टू √2 आ गया। अब B/A, जो B/A है वो किस फॉर्म में है, B/A इज द फॉर्म ऑफ P/Q। जो B/A है वो फॉर्म ऑफ P/Q में है, देन इट इज रैशनल। मैंने आपको बताया था अभी जो रैशनल नंबर्स होते हैं हमारे किस फॉर्म में होते हैं, P/Q के फॉर्म में। तो यहाँ B/A आ गया इज इक्वल टू √2। अब जैसा कि हमें पता है यह √2 क्या है, इज इरेशनल है, √2 इरेशनल है। हमने 1.3 थ्योरम है उसमें प्रूफ किया है कि √2 इरेशनल है। तो हम लिख सकते हैं, सो दिस कॉन्ट्रडिक्शन is arisen because of wrong assumption। ये रॉन्ग क्यों है, क्योंकि ये जो है B/A है वो क्या है, रैशनल है, रैशनल नंबर की फॉर्म में है, और जो √2 क्या है, इरेशनल है। ठीक है, और रैशनल नंबर हमने प्रूफ कर दिया B/A को यहाँ पे, और रैशनल कभी भी रैशनल नंबर के बराबर नहीं हो सकता। तो ये सो दिस कॉन्ट्रडिक्शन अराइजन बिकॉज ऑफ रॉन्ग अजम्पशन, कि हमने रॉन्ग अज्यूम किया यहाँ पे, मतलब सपोज किया है। तो हम लिख सकते हैं, सो वी कैन कंक्लूड दैट 1/2 इज इरेशनल। आई थिंक इट इज़ क्लियर कि 1/2 है वो क्या है, इरेशनल है। अब क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है 7/5 इज इरेशनल। हमें प्रूफ क्या करना है, जो 7/5 है वो इरेशनल है। इसमें भी अज्यूम कर लेंगे कि 7/5 इज रैशनल। लेट अस अज्यूम 7/5 इज रैशनल। क्या अज्यूम किया हमने, जो 7/5 है वो रैशनल है। अगर रैशनल है तो किस रैशनल नंबर किस फॉर्म में होते हैं, P/Q के, और Q इज इक्वल टू नॉट 0 और Q 0 नहीं होता है। तो 7/5 को हम A/B की फॉर्म में लिख लेंगे, और A/B क्या है यहाँ पे, A एंड B इज कोप्राइम। जो A और B है वो है कोप्राइम नंबर है यहाँ पे। अब 7 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, √5 इज इक्वल टू A/7B, इस साइड डिवाइड में हो जाएगा 7B। तो A/7B, जो A/7B है हमारा वो किस फॉर्म में,
इज द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है और पी अपॉन क्यू यहाँ पे रैशनल नंबर, पी अपॉन क्यू रैशनल नंबर की फॉर्म में होते हैं, तो ये भी पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है, तो देन इट इज रैशनल नंबर। ये रैशनल नंबर है, बट हमें पता है जो अंडर यहाँ पे √5 है वो क्या है, इरेशनल है। √5 इज इरेशनल। और यहाँ पे जो √5 है इसको हम लिख सकते हैं रैशनल, क्योंकि हमने a अपॉन जो 7b है इसको रैशनल प्रूफ कर दिया यहाँ पे, तो √5 इक्वल टू रैशनल। जब √5 यहाँ पे हमें पता है इरेशनल है, बट यहाँ पे जो इरेशनल है √5 और इरेशनल कभी भी रैशनल के बराबर नहीं होता है, तो लिख सकते हैं हम सो दिस कॉन्ट्रडिक्शन arisen because of our wrong assumption। हमने रॉन्ग अज्यूम किया यहाँ पे, क्योंकि ये रैशनल √5 रैशनल नंबर है ही नहीं और रैशनल के बराबर नहीं होता है, तो सो दिस कॉन्ट्रडिक्शन अराइजेस बिकॉज ऑफ अवर रॉन्ग अजम्पशन। तो हम लिख सकते हैं, सो वी कैन से दैट 7 hence 7 इज इरेशनल। हमने प्रूफ कर दिया जो 7 है वो क्या है, इरेशनल है। और थर्ड पार्ट भी सेम ऐसे ही कर लेंगे, आप स्वयं खुद प्रैक्टिस कर सकते हो उसके लिए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।